दूंगा किस तरह से है, क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान देने वाली बात है, बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट जो आप लोग के लिए फैक्ट फिगर लेकर आए हैं। बिल्कुल ठीक है, पहले तो स्टार्ट करते हैं कि इलेक्शन है, यानी कि बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं, बिहार विधानसभा के चुनाव हुई है। नंबर कौन सा था, है ना 18th था। यही क्वेश्चन आपका नागालैंड पीसीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से नंबर का था। अब जैसे बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन हुआ है, लेकिन नंबर कौन सा है ये ध्यान नहीं था, तो 18th लेजिस्लेटिव असेंबली। जो बिहार में अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, 18वीं विधानसभा चुनाव हुआ है। ठीक है, देखिए कभी पूछ देता है ना कि नोटिफिकेशन कब इशू हुआ है, क्वेश्चन पहले पूछ चुका है ना कि नोटिफिकेशन कब इशू हुआ था, 6 अक्टूबर को नोटिफिकेशन। मेट्रो स्टार्ट, अच्छा मेट्रो स्टार्ट हुआ है उससे एक दिन पहले, तो यानी कि पटना मेट्रो का जो इनॉग्रेशन हुआ है आपका 6 अक्टूबर को, और 6 अक्टूबर को ही आपका नोटिफिकेशन ऑर्डर हुआ है आपका बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का, 6 अक्टूबर को। ठीक है, अच्छा रिजल्ट कब आया है, 14 नवंबर चिल्ड्रन डे के दिन, याद रखिएगा। रिजल्ट जो आपका है 14 नवंबर। थोड़ा सा फेज की बात कर लेते हैं, कितने फेज में हुए हैं और कितने वोटर टर्नआउट वगैरह है। फेज पहले देख लेते हैं, 2 फेज में हुआ था, ठीक है सबको पता है, 2 फेज में हुआ है, फर्स्ट फेज सेकंड फेज। तो फर्स्ट फेज में कितने सीट के लिए लड़ा गया था, कितने सीट थे फर्स्ट फेज में, 192 क्यों, फर्स्ट में कम था, याद रखिएगा 121 था और 122 था, दोनों सीट मिलाकर कितने हो रहे हैं 243, है ना, तो 121 और 122। अच्छा इलेक्शन फर्स्ट फेज का कब हुआ है आपका, 6 नवंबर को, 6 नवंबर को आपका फर्स्ट फेज हुआ है, और जो सेकंड फेज था 11 नवंबर को, 11 नवंबर को सेकंड फेज हुआ है। ठीक है, फेज की बात हमने कर लिया। अब नेक्स्ट आते हैं वोटर टर्नआउट, एक बार देख लेते हैं, वोटर टर्नआउट देख लेते हैं। वोटर टर्नआउट हिस्टोरिक रहा है, वोटर टर्नआउट इस पर सबसे ज्यादा हुआ है ना, तो वोटर टर्नआउट कितना हुआ है, कितना 67.67 है, 63 है, एक बार देख लीजिए 67 पॉइंट, अब एग्जैक्ट आपसे पूछ दे 67% है, ठीक है, एग्जैक्ट दीजिएगा तो 66.91 बता रहा है, रिवाइज किया गया था ना, तो 67% याद रखिएगा। अच्छा वुमेन, इसमें सिग्निफिकेंट क्या है कि वुमेन का टर्नआउट काफी ज्यादा हुआ था, कितना है 71.6, यानी कि 72 के अराउंड है, 72% के अराउंड जो आपका है फीमेल वोटर टर्नआउट, यानी कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और सबसे ज्यादा इवन मेल से भी ज्यादा वोटर टर्नआउट है, वजह जो भी हो लेकिन 10,000। अच्छा तो वुमेन की बात आ रहा है, तो ऐसे तो 243 सीटों पे लड़ा गया है, इसमें वुमेन कितनी है 29, वेरी गुड 29 जो वुमेन है। देखिए 2 चीजें हैं इसमें ना, मतलब आप कहीं सिग्निफिकेंट दिखा रहे हैं, बहुत बेहतर चीज दिखा रहे हैं, तो बताइए कि वोटर टर्नआउट इतना है 72%, लेकिन देख रहे हैं भागीदारी कितनी कम है ना, मतलब बहुत कम है। तो आप ये दोनों पहलू से किस वे में देख रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है ना। और यदि आपसे इस तरह से पूछ रहे इवन इंटरव्यू में ही कि आप इस बार फीमेल जो वोटर टर्नआउट हुआ आप उसको किस नजर में देखते हैं, है ना, किस वे में देख रहे हैं, तो एक तरफ बताइए कि सर एक तो हिस्टोरिक रहा है हमारा, इस बार का सिग्निफिकेंट रहा है, काफी ज्यादा वोटर टर्नआउट हुआ है, और उसमें देख रहे हैं कि महिलाओं का जो भागीदारी है 72% के अराउंड है, ओवरऑल तो 67% हुआ है, लेकिन महिलाओं का भागीदारी कितना है 72%, लेकिन देख रहे हैं सर वही कि 72% वोटर टर्नआउट के बाद भी जो रिप्रेजेंटेशन है इवन 10% से भी कम है, 10% के अराउंड है ना, 29 सीट हो गया, यानी कि 243 में 29 सीट है, यानी कि 10% के अराउंड है ना, देख रहे हैं कि 72% वोटिंग परसेंटेज है, बहुत कम, उसका मिनिमल ये है, और उसमें देख रहे हैं मिनिस्ट्री तो और कम बनी है ना, मिनिस्ट्री बहुत कम मिला है ना, 3 है, 2 ही 3 है, चलिए ठीक है, तो 2-3 जो मतलब ये एक एग्जैक्ट कहने का मेरा मतलब यही है कि इतने वुमेन के बाद भी देख रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। चलिए वोटर टर्नआउट हो गया, एक बार देख लेते हैं कि सीट शेयरिंग वगैरह वोटिंग परसेंटेज वगैरह एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो देख लेते हैं कि वोटिंग परसेंटेज वगैरह पार्टी कौन सा रहा है, एक गठबंधन पहले देख लेते हैं, गठबंधन की बात कर लेते हैं, एक एनडीए रहा है आपका, और एक गठबंधन का नाम क्या था एमजीबी महागठबंधन। एनडीए ने टोटल सीट कितना जीता है 202 202 और 35,
यदि आपसे पूछ दे कि एनडीए में सबसे बड़ी, यदि ओवरऑल सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, फर्स्ट टाइम है जो बीजेपी पूरी तरह से फुल मेजोरिटी सबसे ज्यादा मतलब लार्जेस्ट पार्टी हुई है। पहले तो आरजेडी था, है ना, तो बीजेपी सबसे लार्जेस्ट पार्टी रही। कितना सीट हुआ? 89, और आपका जदयू का 85 के अराउंड है, 85 है ना, ठीक है। एनडीए में 202 है, ठीक है, महागठबंधन 35। अच्छा, राजद को कितने सीट मिले? 25। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि वोटिंग परसेंटेज, यानी कि सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज शेयरिंग किसका है? आरजेडी का है, 23%। वजह वो भी है कि 143 से सबसे ज्यादा सीट पे कॉन्टेस्ट भी उन्होंने किया है, तो वजह ये भी है। तो सबसे ज्यादा आप ये एक देख लीजिएगा, वोटिंग शेयरिंग कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि वोट शेयर जो सबसे ज्यादा है आपका आरजेडी का, अराउंड कितना है? 23% है ना, हाँ एग्जैक्ट है 23%, ठीक है 23% है, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि लार्जेस्ट विक्ट्री, स्मॉलेस्ट विक्ट्री, है ना, एक बार देख लेते हैं। कौन सा? अच्छा अच्छा, जो सबसे बड़े अंतर से जिन्होंने विजय हासिल किया है, लार्जेस्ट विक्ट्री हो गया, एक हो गया स्मॉलेस्ट विक्ट्री, इसको एक बार देख लेते हैं। इनका नाम याद है आपको? लार्जेस्ट विक्ट्री सबसे ज्यादा क्या है? मुरारी पासवान है, फिर 35 है। अच्छा, कालाधार मंडल एक है थे, वो कहां से जीते हैं? सबसे लार्जेस्ट विक्ट्री में एक बार देख लीजिएगा, एक दो है, एक आप जो बता रहे हैं, एक मुरारी पासवान, एक कालाधार मंडल है। कालाधार मंडल का जो एक है 73,572 वोट से, रूपाली कंस्टिट्यूएंसी से उन्होंने डिफीट किया बीमा भारती को 73,000 वोट से। कालाधार मंडल ऑफ जदयू, रूपाली है, रूपौली कंस्टिट्यूएंसी, कालाधार मंडल। एक बार देख लीजिएगा, जहां तक है 73,000 ये यहाँ पर मेंशन दिखा रहा है, 73 अराउंड के अराउंड। कालाधार मंडल कहाँ कंस्टिट्यूएंसी है? रूपौली कंस्टिट्यूएंसी। ये कालाधार मंडल कहाँ से, किस पार्टी से थे? जदयू से, बीमा भारती को इन्होंने हराया था। और स्मॉलेस्ट विक्ट्री है, ये भी जदयू से है, राधाचरण शाह। कितना वोट था? 27 वोट से था, 27 वोट से ओनली उन्होंने विक्ट्री किया, विजय हासिल हुआ है। राधाचरण शाह कहाँ बता रहे हैं आप? आरा, हाँ आरा संदेश कंस्टिट्यूएंसी है। इसमें देख लीजिएगा कि यंगेस्ट कौन है आपकी? मैथिली ठाकुर कंस्टिट्यूएंसी कौन सा था? अलीनगर। सबसे ओल्डेस्ट हरिनारायण सिंह है। अच्छा, आपके यहाँ से है हरिनारायण, दोनों है, हरिनारायण और विजेंद्र, ये हरिनारायण कहाँ से हुए? हरनौत से। तो पॉसिबिलिटी है आप लोग को भी जाने में, भी टाइम है, आप कभी भी जा सकते। अच्छा क्यों बनाते हैं? अच्छा अच्छा, मिनिस्ट्री है। अब देखिए, मिनिस्ट्री पूछना तो नहीं चाहिए, पूछ दे तो एक बार देख लीजिएगा कि विजय कुमार सिन्हा ही है, अभी काफी न्यूज में है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो है, उसके साथ कुछ और मिला हुआ है ना, माइनिंग वाला जो खनन विभाग वाला है, जो लैंड को देख रहे हैं, सीओ वगैरह, है ना, तो माइंस एंड जियोलॉजी वगैरह भी उन्हीं को मिला है। होम डिपार्टमेंट किनको मिला है? सम्राट चौधरी को, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट किनको मिला है? श्रवण कुमार को, ठीक है, श्रवण कुमार को। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट एक देख लीजिए, जो नितिन नवीन है आपके बीजेपी प्रेसिडेंट, हाँ उनको क्या मिला है? पथ निर्माण, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग का है, उनको नितिन नवीन को मिला है, 2 मिला है। पथ निर्माण का चेंज हुआ था शायद, पर देख लीजिएगा, दोनों मिला है, तो ठीक है। तो नितिन नवीन से एक बार देख लीजिएगा कि हो सकता है क्वेश्चन उस तरह से पूछे कि बीजेपी के प्रेसिडेंट बने आपके, है ना, तो बिहार से है नितिन नवीन, उनको क्या मिला है, ठीक है। बिहार इलेक्शन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा बिहार इलेक्शन का, एक बार रिकैप करवा देते हैं आपसे, रिकैप करवा दे रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज, दीपक प्रकाश की बात कर रहे हैं ना, हाँ पंचायती राज। यंगेस्ट ओल्डेस्ट मिनिस्ट्री में पूछा जा सकता है, कोई बात नहीं। यंगेस्ट में कौन हो जाएंगे? श्रेयसी सिंह है, अच्छा जमुई को लेकर, हाँ 70th में था, मतलब सबसे यंगेस्ट है, ठीक है। चलिए